नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू सीकर्स क्लब। हम पढ़ रहे हैं सद्गुरु द्वारा लिखित बुक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। पिछले सेशन में हमने देखा था कि किस व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेथ और किस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेकर हम इस पृथ्वी पर आते हैं और कौन से कर्मास लेकर आते हैं। तो रिसेंटली एक और दुखद समाचार मिला। एक परिचित की युवा पुत्र आई शुड से 20 ईयर ओल्ड डाइड ऑफ कैंसर। तो ये इतना दुख हुआ जानकर, ठीक है, एंड वॉज सफरिंग। तब मन में विचार आता है कि ये ऐसा क्यों कि एक, जैसे मैंने कहा, बूढ़े होकर मर जाना, और इस तरह से 20 साल की उम्र में वेरी प्रॉमिसिंग बॉय, वेरी टैलेंटेड, और उस परिवार का दुख तो हम कल्पना कर सकते हैं। और वो जो जीवन आया और चला गया, तो उसे क्या सीखना था, क्या पर्पस था। इतनी ही आयु थी, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ एक कार्मिक बैगेज लेके आता है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो उस दिन के जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से किताबें लेके जाते हैं। उसी तरह से जब हम जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हैं तो हमें कौन से विषयों में सीखना है। अब ये सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं जिंदगी की। तो कहीं प्रेम सीखना होता है, लव, कहीं काइंडनेस हो, कहीं पेशेंस हो, कहीं जेनरोसिटी हो। तो बहुत सारे ऐसे जो हमें लेसन सीखने हैं, करेक्ट, हर जन्म में वैसे हम सीखते हैं, सीखने आते हैं। कई बार तो हम एक स्पेसिफिक पर्पस लेकर आते हैं कि हमें ये सीखना है। तो सिलेबस चाहे सेम हो धरती पर, सभी का अपने अपने विषय में, जैसे हम कहते हैं ना, ग्रेजुएशन कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स, उसी तरह से कोई इस धरती पर सिर्फ जनरोसिटी, जनरस होने के लिए, खुले दिल से देने के लिए ये पाठ सीखने आता है, कोई प्रेम सीखने आता है। करेक्ट, एवरीबडी हैज गॉट, कोई हेल्थ कर्मा लेकर आता है कि उसे, जैसे अब देखा हमने इस बच्चे की, 20 वर्ष के युवक की जो मृत्यु हुई है इससे, कैंसर से, तो वो भी तो कुछ सीखने आया था या सिखाने। हर एक के कुछ ना कुछ एक, जैसे आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कोई हेल्थ के लिए, कोई वेल्थ फाइनेंस कर्मा होते हैं। कितनी भी मेहनत करें, आप देखेंगे कितनी भी अच्छी हो, आपको दिखेगा कि लक्ष्मी जी जो है उन पर प्रसन्न नहीं हो, या धन, वैभव उनके पास नहीं। कई लोग होते हैं जो सब कुछ है लेकिन हेल्थ सही नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप से जूझते हैं, तो हम कहते हैं कि वो रिलेशनशिप कर्मा लेकर आए हैं, कर्मा की बैगेज लेकर आए हैं। तो उन्हें अपने रिलेशनशिप में जो पाठ पढ़ने हैं, सीखने हैं, वो उन्हें सीखना पड़ेगा। तो ऐसे जब हम अपने कार्मिक लेसन लेके आते हैं, तो इसलिए आप देखते हैं कि जब एक ही घर में, आप देखें कि जैसे अब मेरे दो बच्चे हैं, तो दोनों ही बच्चे सेम पेरेंट्स से होते हुए भी, दोनों जब बॉर्न होते हैं तो उनमें, उनके बिहेवियर में, हाथ पैर के मूवमेंट में बहुत फर्क रहता है। तो कुछ होते हैं कि बिल्कुल शांत होते हैं, सोए रहते हैं, और कुछ होते हैं कि बिल्कुल एक्टिव पैदा होते ही। समवॉट उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता होगा, बहुत कम। लेकिन जब पैदा होते ही हर बच्चे अलग अलग लक्षण दिखाता है, तो ये वो बताता है कि वो अपने साथ क्या कार्मिक बैगेज लेकर आया है। और हर किसी को अपने ये कार्मिक बैगेज जो है वो सीखने हैं। तो अगर आज मेरी लाइफ में पैसे की कोई कमी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी हैप्पी, मटीरियली सब सुख संपत्ति वैभव है, लेकिन अगर मुझे रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं है, तो मुझे उसमें से मैंने क्या सीखा,
ये इम्पोर्टेंट है, ना कि हम उसको लेकर बैठ जाएं और रोते बैठे। ये समझ लें कि हर एक व्यक्ति इस जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखने आया है, और हर एक का विषय अलग है। तो कोई हेल्थ से जूझ रहा है, कोई पैसे की समस्या से जूझ रहा है, कोई रिलेशनशिप से जूझ रहा है। जूझ सभी लोग रहे हैं, सभी के पास सिलेबस है। और जब हम आते हैं तो कुछ ना कुछ मेमोरी पिछले जन्म की हमारे सोल में जो है रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे हमने पिछले इसमें बात की थी मेमोरी की, कौन सी मेमोरीज होती हैं, 7 टाइप्स की मेमोरीज की हमने बात करी थी। तो ये जो मेमोरीज हैं रिकॉर्ड हो जाती, ठीक है, सोल के साथ ये मेमोरीज जो हैं चले जाते हैं। इसलिए देखिए ना, आप कितनी भी वस्तुएं खरीद लें, मटेरियल थिंग्स लाइक, वो तो आप यहाँ छोड़ के जाओगे। तो क्या चीजें हैं जो आपके साथ जाएंगी, जो आप अनुभव लेते हैं, चाहे सुख हो दुख हो, किसी के साथ आप एनकरेज करते हो, जो अनुभव हम लेते हैं ना, वही अनुभव जो है हमारे साथ जाते हैं। आप देखेंगे आजकल हम खास देख रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल टैलेंटेड है। मतलब कि आप सोचोगे अरे इतना अच्छा बच्चा ऐसे कैसे सुर और ताल में गा रहा है, जो कि बाकी किसी को सीखने में रियाज करना पड़े, बहुत सारा सीखना पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़े, पर ये छोटा बच्चा गा रहा है। तो ये कई जन्मों से उसकी जो कार्मा है, कार्मिक मेमोरी है, उसमें ये इनबिल्ट है। कुछ लोग होते हैं जो मैथ्स में बहुत होशियार होते हैं, कुछ लैंग्वेज में, कुछ ये, चाहे उनके पेरेंट्स उतने नहीं भी हों, कुछ पेरेंट्स जेनेटिक मेमोरी भी हो सकती है, कुछ कार्मिक मेमोरी भी होती है, सोल की मेमोरी होती है, जो सोल अपने साथ ये अनुभव जो है सीखे हुए आगे लेके आता है, ये कैरी फॉरवर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइफ टाइम में अगर मुझे वेल्थ का कोई इश्यू नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर मुझे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत चोट खाऊंगी, दर्द खाऊंगी रिलेशनशिप में। मे बी ब्रोकन रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रोकन, डिवोर्सेस, जो भी तकलीफें देखी, और उससे मैं जो सीखती हूँ, अगर कि रिलेशनशिप में पेशेंस चाहिए, लव चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और जब मैं सीख जाती हूँ, तो या तो आप विलिंगली सीखें, अगर आप होशमंद होकर नहीं सीखते हैं तो लाइफ आपको बहुत पेनफुली सिखाती है। कहते हैं ना, लाइफ इज अ एक्सपीरियंस इज अ वेरी बैड टीचर। बहुत अच्छे से फिर जिंदगी सिखाती है, और तब दर्द होता है। अगर हम खुद से समझदारी से सीख जाए, जो हमारे मैजिक सेशन है ना, उसमें भी है टर्न योर वून्स इनटू विजडम। तो जब भी हमारे जो दुख भरे हमारे कुछ इंसिडेंट्स हैं जो हम भुला नहीं पाते, तो भूलने का तरीका या उनको कम अ, दर्द को उन चीजों से, उसका तरीका ये है, उससे बाहर आने का तरीका ये है कि आप उस इंसिडेंट से, उस रिलेशनशिप से, या उस वाक्य से आप क्या सीख रहे हैं, आपने क्या सबक सीखा, ये इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन आप वो सबक सीख लेते हैं, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स, तो हमारे मैजिक सेशंस की रिकॉर्डिंग है, आप 30 डेज का कोर्स है, जैसे इसका नाम है, लॉन्डा बन की बुक मैजिक, ग्रैटिट्यूड का पावर है, कृतज्ञता का जादू। तो रिकॉर्डिंग्स हैं, आप प्लीज देखें। बात हम कर रहे हैं कि अगर आप अपनी गलतियों से सीख जाते हैं, तो आपका वो कार्मिक होमवर्क जो है कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने कहा, आप एक फाइल लेकर यहाँ आए हैं फोल्डर में से, आपकी वो फाइल का काम कंप्लीट हो गया। तो अब मैंने रिलेशनशिप से सीख लिया, तो जब मेरा ये समाप्त हो जाता है, ये जो आज का दिन कहे, इस स्कूल का, पृथ्वी की पाठशाला का, तब जब ये शरीर समाप्त होकर आगे जाता है, तो दूसरा फोल्डर लेते हैं, तो अगले जन्म में तो रिलेशनशिप कर्मा मैंने सॉल्व कर लिया, तो फिर नेक्स्ट वाला कर, जो सीखना बाकी है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो अगले जन्म में आएगा। तो इस तरह से अगर हम जिंदगी को कुछ सीखने आए हैं यहाँ पर, और सिर्फ मैं नहीं, हर एक व्यक्ति, तो जो व्यक्ति मुझे गुस्सा दिला रहा है, मुझे जिससे बात करके बहुत चिढ़ आ रही है या लग रहा है बिल्कुल मूर्ख है,
तो मुझे ये समझना चाहिए कि वो उसका चैप्टर है सीखने का, उसकी जिंदगी में उसे सीखना है, मेरी जिंदगी में मुझे सीखना है। तो फोकस शुड बी ऑन योर ओन लर्निंग, नॉट ऑन इम्प्रूविंग अदर्स। ठीक है। और अगर कोई यहाँ से स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है, अगर कोई इस दुनिया को छोड़कर जल्दी चला जाता है, तो ये समझ लेना कि उसका जो है पढ़ाई, उसका होमवर्क, उसका सिलेबस खत्म हो चुका। उसने पढ़ लिया, सीख लिया जो उसे सीखना है। जैसे हमारा सब्जेक्ट पूरा हो जाता है, लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं, तो हम बैठे नहीं रहते, फटाफट बैग उठा के भागते हैं ना घर में। तो वैसे ही जो व्यक्ति हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो इन माय अंडरस्टैंडिंग कि वो कुछ जो सीखने आए थे सीख लेते हैं, और वो आगे नेक्स्ट क्लास के लिए चले गए हैं। ठीक है? तो दिस वाज समथिंग व्हाट आई फेल्ट, आई मीन मैंने आपसे शेयर किया। अब इसमें सदगुरु बता रहे हैं 5 प्राणों के बारे में, कि जब मृत्यु का प्रोसेस होता है तो कौन सी 5 प्राणों से हम बने हुए हैं, और डेथ के प्रोसेस में कौन से क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है। तो इसको मैं कहूंगी कि जैसे कि हम 5 जैकेट्स पहने हुए हैं, अगर हम ऐसे माने, ठीक है, तो हम पहने हुए मतलब मैं हम कह रही हूँ, तो मैं वो जो आपसे बात कर रही हूँ, तो ये शरीर नहीं है। तो मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पास एक शरीर है। आत्मा हूँ या एक स्पार्क हूँ या लाइट हूँ या जीवात्मा हूँ, कुछ भी आप कहें, मैं वो हूँ जो ये बोल रही है। तो मेरे पास एक शरीर है, मेरे पास मन है, मेरे पास बुद्धि है। तो ये जो स्पार्क है, ये लाइट है, जीवात्मा है, इसके पास आप मान ले कि 5 कोट पहने हुए हैं, और ये 5 कोट 5 प्राण है, ऐसे सतगुरु ने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहुत ही पंच प्राण जिसे हम कहते हैं, बहुत ही यू नो सिंपल वे, मतलब जो कि मुझे समझा जब मैंने ये पढ़ा। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा भी डिफिकल्ट भी लगता है, और शायद इतना इंटरेस्टिंग भी ना लगे कि ये क्या बातें हो रही है, कि बहुत ज्यादा यू आर गोइंग इनटू वर्ड्स, कि बहुत सारे शब्द हैं और ये सारे शब्द समझ नहीं आ रहे। लेकिन जो मुझे इसमें समझा है बेस्टली, वो ये है कि जैसे कि हम 5 कोट पहने हुए हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो हम कोट पहने हैं, ठीक है, जैसे कि समान वायु, राइटर कहते हैं इसे, ठीक है। अब आपको ये पता ना हो कि ये है क्या, तो समान वायु क्या है? ये हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, राइट। हम जो 5 प्राणों से बने हुए हैं, हमारे जो प्राण, तो ब्रीदिंग है 5 प्राणों से है, ठीक है। अब ये 5 में से कौन से पहले एग्जिट होते हैं, ये एक साथ बन जाए, तो ये शरीर का जो मैकेनिज्म है, बॉडी है, ये काम करती है। तो ये कैसे छोड़ती है? तो समान आयु जो है, सॉरी, समान वायु, ये जो एक मान ले स्विच मान लेते हैं, चलो, तो ये वाला जो स्विच है हमारे बॉडी का, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी का, ठीक है। तो पहली चीज जो होती है, जब प्राण चले जाते हैं, तो सबसे पहले जो समान वायु है ना, ये धीरे धीरे जाने लगता है। इसका मतलब जो शरीर जो है वो ठंडा पड़ने लगता है। तो आपके आसपास का वातावरण और उस शरीर का वातावरण जिसमें से ये स्पार्क जो है, ये लाइट है, ये जीवात्मा है, एग्जिट कर चुकी है, जा चुकी है। तो कुछ ही मिनटों में, कुछ 21 से 25 मिनटों में, ब्रीदिंग बंद होने के बाद शरीर से ये जो समान वायु है, जो टेम्परेचर वाला स्विच है, वो टोटल बंद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वाला स्विच है प्राणवायु। प्राणवायु माने ब्रेथ, ब्रीदिंग हमारे, जिसे हम प्राण कहते हैं। अब कहते हैं कि प्राणवायु शरीर में 48 से 90 मिनट्स ब्रेथ बंद होने के बाद चले जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रीदिंग बंद हो गई तो इमीडिएटली बंदा मर जाता है। ये जो डेथ की प्रोसेस है, ये स्टेप
बाय स्टेप होती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और जब पीसी बंद करते हैं तो पहले हम सारे विंडोज जो ओपन है ना उसको वन बाय वन स्टॉप करते हैं और फिर जाके उसको शट डाउन करते हैं, है ना। तो उसी तरह से जब हमारा जीवन रूपी कंप्यूटर बंद होता है तो पहले वन बाय वन ये सिस्टम्स जो है, तो हम इसे 5 सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले जो समान वायु सिस्टम है, टेम्परेचर वाला सिस्टम है, वो बंद होता है तो बॉडी जो है ठंडी पड़ने लगती है। उसके बाद जो है कि नेचुरल डेथ है, अगर बुढ़ापे से है तो 64 मिनट्स के अंदर जो है सारा प्राण वायु जो है बॉडी में से निकल जाता है। इसका मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स है, हार्ट है, नोज है, जिससे हम जो ब्रीदिंग हो रही है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग हो रही है, ये बंद हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर बॉडी यंग और वाइब्रेंट है तो ये 90 मिनट्स तक प्रक्रिया लग सकती है। ठीक है। तो बाय दिस टाइम द रेस्पिरेटरी एंड द थॉट प्रोसेस ये साथ में जुड़े हुए हैं, ये चलते रहते हैं, ऑन रहता है बटन। ठीक है, पूरी तरह से नहीं। इसीलिए जब मृत्यु होती है तो हम कुछ देर तक रुकने के बाद ही क्रियाकर्म करते हैं। ठीक है। तो ये था जो सेकंड वाला सिस्टम बंद होता है, प्राण वायु वाला। तो पहला वाला समान वायु टेम्परेचर, सेकंड वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा जो है उड़ान वायु। ये उड़ान वायु स्विच बात करते हैं कि मृत्यु के या इस जीवात्मा के एग्जिट होने पर, ऐसे कहो तो कुछ अलग लगता है ना डेथ से। तो जो जीवात्मा एग्जिट होने के बाद 6 से 12 घंटे के बाद जब ब्रीदिंग 12 घंटे के बाद जब ब्रीदिंग बंद हो जाती है तो उड़ान वायु जो है एग्जिट होता है, तीसरा सिस्टम बंद होता है। अब उड़ान वायु सिस्टम है जो हमारे वेट को बॉयंसी देता है। बॉयंसी मतलब हल्कापन। तो आप 110 किलो के हो सकते हैं, 50 किलो के हो सकते हैं, लेकिन हम उतना वजन महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उड़ान वायु है। ठीक है। तो उड़ान मतलब इट मेक्स यू fly light. Okay, तो it makes the feel very light. Okay, तो जब उड़ान वायु एग्जिट हो जाता है तो जो शरीर है वो भारी होने लग जाता है। उसके बाद वाला स्विच है अपान वायु, या उसके बाद वाला सिस्टम जो बंद होता है। ठीक है, वो है अपान वायु। अपान वायु सदगुरु कहते हैं कि 8 से 18 घंटे सांस प्राण जाने के बाद, 8 से 18 घंटे के बाद अपान वायु एग्जिट करता है। अभी अपान वायु एस्पेक्ट क्या है और किस चीज को कंट्रोल करता है? तो अपान वायु इज अब राइटर सदगुरु कहते हैं कि कई बार जो है अपान वायु एग्जिट जब लेट होता है तो कभी कभी डेड बॉडी में ट्विचिंग होती है। ठीक है, थोड़ी सी मूवमेंट ऐसे झटका तो लोग डर जाते हैं, ये क्या है? तो अपान वायु आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम और सेंसरी फंक्शन का इंचार्ज है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मानी सिर्फ जो हम खाना खा के डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट करते हैं वो नहीं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स हर एवरी सेल, सेल्यूलर लेवल पर। तो हर कोशिका, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे बॉडी में, तो हर सेल जो है एक्सक्रीट कर रही है हर मोमेंट पे। जब हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो सेल्यूलर लेवल पर भी एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, पोषण लिया जा रहा है और जो वेस्ट मटेरियल है उसे छोड़ा जा रहा है। तो सेल लेवल पर भी जो ये एक्सक्रीशन होता है उसका इंचार्ज है ये अपान वायु। ठीक है। और इतना इम्पोर्टेंस इसे दिया गया है योगा में प्यूरिफिकेशन का, इसीलिए प्यूरिफाई करना शरीर को। तो अगर ये अपान वायु आपके इसमें ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, इसका मतलब आपकी बॉडी इम्प्योर है। तो जो लोगों को बहुत सुस्ती होती है ना और लेजी फील होता है, जो लोग बहुत स्लो होते हैं, ठीक है, उसे इनर्शिया हो जाता है क्योंकि बॉडी इज नॉट प्योर। अपान वायु इज नॉट मूविंग प्रॉपरली इन द सिस्टम। ठीक है, तो अपान वायु जो है सिस्टम को क्लीन करता है, तो ये बाद में निकलता है।
इसके बाद वाला है व्यान वायु। अब ये व्यान वायु इंचार्ज होता है सारे जो सेल्स है, जैसे अब मैंने कहा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनको एकजुट करने में, मतलब कि टाई करता है सबको एक साथ, सारी बॉडी को एक साथ जो बांधता है वो है व्यान वायु। करेक्ट। और ऐसे योग, अभी मैं पढ़ रही थी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय परमाहंस योगानंद। तो उसमें है कि उनकी बॉडी, जब उन्होंने प्राण त्यागे छोड़े, कई दिनों तक बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी ऑइंटमेंट के, एज इट इज उनकी स्किन पे वही ग्लो था इतने दिनों तक। जबकि क्या होता है, जैसे ही प्राण छूटते हैं बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगता है। राइट। तो अगर ये व्यान वायु जो अगर है शरीर में, तो ये व्यान वायु किस चीज का इंचार्ज है, सारे बिलियन सेल्स को एक साथ बांधने के। तो अगर कोई योगी ने सिद्धि प्राप्त कर ली है ऐसी, करेक्ट, कि वो इसे पकड़ के रखते हैं व्यान वायु से, सर्टन अमाउंट ऑफ व्यान वायु अगर उनके शरीर में छोड़ देते हैं प्राण जाने के बाद भी, तो उनका शरीर जो है प्रिजर्व्ड रहता है, मतलब वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता, वो एक साथ पकड़े हुए पूरे सेल्स को रहता है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन द व्यान वायु। इट व्यान वायु लोकोमोशन से भी है, क्योंकि मूवमेंट से। तो जैसे नहीं, योगियों ने जो सिद्धि प्राप्त की रही होती है, तो अगर उन्होंने इस व्यान वायु पे काम किया है तो एक शरीर छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, जाके आते हैं और वापस अपने शरीर में आ सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब में भी ये सब जो है अद्भुत चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। ओके, तो दिस इज अबाउट द व्यान वायु। ठीक है। तो इसीलिए जब व्यान वायु एग्जिट करता है तो थोड़ी सी ट्विचिंग मूवमेंट होती है बॉडी में, क्योंकि ये मूवमेंट से रिलेटेड है। तो दिस इज अबाउट ऑल द सिस्टम्स। ये हैं सारे 5 फोल्डर्स हम कहें, जो अपने कंप्यूटर, बॉडी के कंप्यूटर में ओपन होते हैं, काम करते हैं। तो जब ये शट डाउन हो जाता है तो धीरे धीरे पहले सारे फोल्डर्स जो हैं बंद होते हैं। ठीक है। तो ये है समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, व्यान वायु। और इन शॉर्ट हम कहें तो सबसे पहले जो है, जैसे ही सांस बंद होती है तो सबसे पहले टेम्परेचर जो है वो अपना ठंडा हो जाता है। दूसरा कहाँ है कि ब्रेथ बंद होने के बाद, डिपेंड्स ऑन द नेचर, प्राणवायु, तो ब्रीदिंग बंद हो जाती है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है धीरे धीरे बंद होता है। उसके बाद उड़ान वायु है। उड़ान वायु 6 से 12 घंटे के बाद एग्जिट करता है। उड़ान है जो आपको बॉडी को लाइट बनाता है, बुआयंसी। तो क्या होता है, जैसे जैसे 6 घंटे के बाद शरीर जो है, मृत शरीर जो है जिसमें प्राण नहीं है, वो हैवी होने लगता है। और अपान वायु वो है जो कि आपके, यस, बॉडी के मूवमेंट और लोकोमोटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ध्यान रखता है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट है व्यान वायु, जो कि प्रिजर्वेटिव नेचर है, जो कि सारे सेल्स को जो है एक साथ बांधता है। इसीलिए सबसे लास्ट जो है बॉडी से एग्जिट करता है वो है व्यान वायु। ठीक है। तो ये है प्रोसेस ऑफ लाइफ। इसको समझना क्यों है, इसको समझने से हमें पता चलेगा कि मृत्यु का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। तो डॉक्टर्स जो है ना, डिक्लेयर डेड करते हैं, डायग्नोस नहीं करते। तो जब हम डिक्लेयर किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को डेड डिक्लेयर करते हैं, अगर वो हमारी आवाज को या हमारे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं करता, या कोई भी फिजिकल मूवमेंट करो अगर वो जवाब नहीं देता, तो हम उसे मृत घोषित करते हैं। लेकिन
मेडिकल साइंस जो है अपने तरीके से इंटरवेंशन करके पता करती है कि मृत्यु हो चुकी है कि नहीं। तो मेडिकली कई बार जो है दे रिफ्यूज टू डिक्लेयर अ बॉडी डेड, तो वेंटिलेटर्स लगा के बॉडी को चालू रखते हैं, प्राण को। तो इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम यहीं रुकते हैं और आगे और मिलते हैं और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं कि जब मृत्यु के प्रोसेस एग्जैक्टली एग्जिट होता है तो कौन सी चक्रा से और कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। लेट अस क्लोज विद द gratitude. Thank you to all of them, those who have joined the session, those who are watching on YouTube. Thank you, and do watch the previous sessions to understand this better. Thank you, thank you, thank you, everybody. See you in the next video.